हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। बच्चों यहाँ पर हमें संख्या दिया गया है 2/11। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ यदि किसी संख्या में दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या अनिश्चित हो परंतु पुनरावृत्ति हो, अर्थात वह अंक बार बार दोहराया जाए, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार अनवासनीय पुनरावृत्ति होता है। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, तो 2/11। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर इसे हम दशमलव में लिखेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो बच्चों देखो 2 को 11 से विभाजित करना होगा। यहाँ से बच्चों देखो 2 11 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। अब बच्चों देखो 11 × 11, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 9। ठीक है बच्चों, देखो दशमलव लगाया इसलिए यहाँ पे 0। अब बच्चों देखो 11 × 8 = 88, तो यहाँ पर कितने बच गए हैं, तो 2। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे पुनः हम क्या करेंगे, दशमलव लगा है तो 0 लगाएंगे, तो 11 × 1 = 11। फिर यहाँ पर कितने बच जाए शेष, तो यहाँ पर बचो 9। पुनः यहाँ पर दशमलव लगा है तो 0 लगाएंगे, तो 11 × 8 = 88। फिर यहाँ पर शेषफल कितने बच जाएंगे, तो 2। तो यहाँ पर बच्चों देखो दशमलव लगा है तो 0, तो 11 × 1 = 11, तो पुनः शेष हमें 9 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे बच्चों कि दशमलव के बाद 1 8 1 8 1 8 इस प्रकार आते जा रही है। तो यहाँ पर देखो दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या अनिश्चित है, परंतु बच्चों 1 8 बार बार दोहरा रहा है, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 8 का पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो 2/11 को जब हम दशमलव के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे 0.18 के ऊपर में बार लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें कि जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनिश्चित हो साथ ही पुनरावृत्ति हो, तो बच्चों उस संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।